हाय गाइस, मैं सी एस जैन। आज मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे लॉ चेंज की जो कि एम्प्लॉयज़ के लिए तो बेनिफिट, लेकिन कंपनीज के लिए उनके प्रॉफिट और उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दोनों को इम्पैक्ट कर सकती है। मैं बात कर रहा हूँ न्यू लेबर कोड्स ऑफ इंडिया की। अगर आप एम्प्लॉयज़ है या फिर एचआर हो या फिर फाइनेंस प्रोफेशनल, तो ये वीडियो आपके लिए है। आप इस वीडियो को जरूर देखिए। और मैं इस वीडियो को 5 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ और न्यू लेबर कोड्स ऑफ इंडिया को समझाने की कोशिश करूंगा। फर्स्ट वन इज इंट्रोडक्शन। तो इंडिया में पुराने 29 लेबर लॉज को मिलाकर 4 न्यू लेबर कोड्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं। फर्स्ट इज कोड ऑफ वेजेस, सेकंड इज कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी, थर्ड इज इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड एंड द लास्ट वन इज ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड वर्किंग कंडीशन कोड। तो ये ऑल 4 कोड्स हमारे 21 नवंबर 2025 से इफेक्टिव हो चुके हैं। सेकेंड वन इज सैलरी स्ट्रक्चर का सबसे बड़ा चेंज। तो पहले कंपनीज सीटीसी डिसाइड करते समय बेसिक प्लस डीए प्लस रिटेनिंग अलाउंसेस को कम रखती थी और अदर अलाउंसेस को बढ़ा देती थी। इससे क्या होता था, ग्रेचुटी और लीव एनकैशमेंट एंड पीएफ जैसे स्टैट्यूटरी बेनिफिट्स की लायबिलिटी कम हो जाती थी। लेकिन अब चेंज क्या हुआ है, बेसिक प्लस डीए प्लस रिटेनिंग अलाउंसेस ये मिनिमम 50% ऑफ टोटल रेम्युनरेशन होने ही चाहिए। अदरवाइज ये ऑटोमेटिकली 50% मान लिया जाएगा टोटल रेम्युनरेशन का। इसका डायरेक्टली इंपैक्ट पड़ेगा हमारा ग्रेचुटी पे, लीव एनकैशमेंट पे, पीएफ पे, मिनिमम वेजेस की कैलकुलेशंस पे और स्टैट्यूटरी प्रोविजंस पे भी इसका इंपैक्ट पड़ेगा। थर्ड वन इज ग्रेचुटी इंपैक्ट। पहले ग्रेचुटी मिलती थी 5 साल सर्विस के बाद। अब चेंज क्या हुआ है, या तो एम्प्लॉय फिक्स टर्म है या फिर कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे दोनों को ग्रेचुटी मिलेगी 1 साल के बाद। इसका मतलब एम्प्लॉयज के लिए बेनिफिट एंड कंपनीज के लिए हायर लाइबिलिटीज। फोर्थ वन इज इट्स अकाउंटिंग इम्पैक्ट। अब हम बात करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। तो आईसीआई की रिसेंट की नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग अगर हमारा ग्रेचुटी की ऑब्लिगेशन या फिर लीव एनकैशमेंट की ऑब्लिगेशन में जितना भी इंक्रीज हुआ है वो सब पास सर्विस कॉस्ट ट्रीट होगा। और अगर कंपनी इंडेक्स फॉलो करती है तो इसे इमीडिएट बेसिस एक्सपेंस ऑफ ट्रीट करना पड़ेगा। यानी Q3 के रिजल्ट्स में आपको इसका इम्पैक्ट दिख जाएगा। और अगर कंपनी फॉलो करती है एएस, तो जितने भी हमारे वेस्टेड एम्प्लॉयज है जिनको भी 5 साल कंप्लीट हो चुके हैं ग्रेचुटी में या फिर वो लीव एनकैशमेंट के लिए एलिजिबल हो चुके हैं, तो उनका जितना भी पार्ट बनेगा वो हमें एक्सपेंस ऑफ करना पड़ेगा इमीडिएट बेसिस पे। और बाकी एम्प्लॉयज का जिनका भी वेस्ट नहीं हुआ, जो अनवेस्टेड एम्प्लॉयज है, उनका हम एमोटाइज कर सकते हैं ऑन रेस्ट पीरियड के बेसिस पे। लास्ट वन इज इंटरिम रिजल्ट्स एंड डिस्क्लोजर इम्पैक्ट।